ऑलराइट गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नो फिल्टर मोर। अब शिकस्त किसकी है? रेशम के धागे को कौन गांठ लगाए? फिसलती रेत को मुट्ठी में कैसे काबू किया जाए? चांद को दिया कौन दिखाए? और सितारों की चाल उन्हीं को कौन बताए? क्या हम नाकाम हो रहे हैं? बहुत देर हुई। एक कौम के तौर पर कलेक्टिव विजडम हम खो चुके हैं, मगर एक रियासत के तौर पर हमारे भरम का क्या हुआ? रियासतें नाकाम होती हैं तो जंगजू हावी हो जाते हैं, निजाम मरते हैं तो लाकानूनियत जन्म लेती है, आइन हारता है तो कौमें तकसीम हो जाती हैं। अब एक मिनट के लिए आंखें बंद करें और सोचें, क्या ये सब कुछ हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रहा है? अब हमारा दिमाग सिर्फ ये सोच रहा है कि हम कहां खड़े हैं। अदालत, सियासत, सहाफत और मईशत तो पहले ही तबाह हो चुकी है इस मुल्क में, मगर ताकत का असली सरचश्मा एस्टेब्लिशमेंट या तो शिकस्त खा चुकी है या चंद दिनों में खाने वाली है। ये वक्त आने वाला बता ही देगा। जिस इख्तियार को बढ़ाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने कई दहाइयां सर्व की थी, वो अब खुद बेइख्तियार है। खौफ का जो राज बनाया गया था, उसके शिकंजे में अब खुद ही फंस चुके हैं। ताकत यूं कमजोर होगी कभी सोचा ना था, इख्तियार यूं बेइख्तियार होगा कभी देखा ना था, और इक्तदार यूं बेकार होगा किसी को मालूम ना था। गुज़िश्ता चंद बरसों में इदारों को गिराने के लिए उनकी बुनियादों में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डोमिनेंस ऑफ डिजायर का जो डायनामाइट लगाया गया था, अब उसको सिर्फ एक दिया सलाई या माचिस की तीली लगाने की देर है। हमेशा से ताकत की मरकज एस्टेब्लिशमेंट ने पार्लियामेंट की वैल्यू को इग्नोर किया, और नतीजा ये निकला कि एक गैर रहम और कठपुतली इदारा हमारे पास रह गया, जिसकी कोई वक़्त नहीं। अब इसी बेचारी पार्लियामेंट में बैठे वजीर आजम, जिसके पास कोई ताकत नहीं, उसके हाथ में 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला है। अपनी मनपसंद और करप्शन के दिलदादा लोगों को हमारे सर पर इकट्ठा करके मुसल्लत कर दिया गया, और यही अमल असली जमहूरियत पसंद सियासी वर्करों को निगल गया। यानी हम कहते हैं ना कि हमें असली सियासतदान तो नजर ही नहीं आता, या रहनुमा ऐसा नजर नहीं आता जो अवाम के लिए सोचे। वो इसलिए क्योंकि वो इस बेहुदा और फरसूदा सिस्टम की वजह से कब का मर चुका है। यूं पाकिस्तान की एक सुप्रीम बॉडी सिर्फ एक इमारत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस एजेंडे की बदौलत ऐसे सहाफियों की फसल तैयार की गई जो सहाफत की बजाय, सच की बजाय एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, जबकि सोशल मीडिया की वो ब्रिगेड तैयार की गई जिसने जमहूरियत पसंद सहाफियों, सियासतदानों, जजों और हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आइन पसंदों की बाज़ाब्ता या बाकायदा किरदार कुशी की, और यूं तनकीदी आवाजें इज्जत की खातिर खामोश हो गईं या उन्हें खामोश कर दिया गया। और होता भी क्यों ना जनाब, नंगा होकर मार खाना किसको पसंद है? जमहूरी माशरों की बका या आजादी अदलिया के साथ नत्थी होती है, मगर यहां तो अदलिया को भी करप्शन का इंजेक्शन लगा दिया गया, और कानून की एक मोम की नाक जब भी ताकतवरों का दिल किया अपनी मर्जी से जहां मर्जी मोड़ दी गई। और जो जज करप्ट नहीं था, उसकी ऑडियो और वीडियो से उसको ब्लैकमेल किया गया, और सदाकत और इमानत के जो भी कायदे थे वो GHQ में बैठकर तय होते रहे। तो दोस्तों, ऑडियो वीडियो का जिक्र आ गया तो आपको बताते चलें, आपको भी पता ही होगा, बख्शा तो किसी को भी नहीं गया। खैर, एहतसाब का नारा लगवाने वाले बाजवा साहब का जब खुद एहतसाब होना था तो वो 12 अरब रुपए लपेट कर दुबई मुंतकिल हो गए, जहां कभी उनके मुशर्रफ साहब गए थे। जिस पाकिस्तान से वो भागे थे, उसी पाकिस्तान में वो वापस एक डब्बे में बंद होकर आए। क्या ये सिर्फ एक कब्रिस्तान है जहां सिर्फ लोग मरकर दफन होने के लिए आते हैं और अय्याशियां बाहर के मुल्कों में जाकर करते हैं, मगर पैसा भी पाकिस्तान का ही इस्तेमाल किया होता है जो उन्होंने खुद कमाया नहीं होता? खैर, ये तो होना ही था, क्योंकि ताकत और पैसे के नशे में चूर लोगों का हाफजा या याददाश्त बहुत ही कमजोर होती है, वरना उनको याद रहता कि निगल गई ये जमीन आसमान कैसे कैसे। फौज के कई बरसों की मेहनत यानी प्रोजेक्ट इमरान की नाकामी के बाद यूं दीवार से लग बैठी है जैसे वो हिले तो दीवार उन पर ही धड़म से गिर पड़ेगी। आए दिन आप देखते होंगे कि ऐसी ऐसी शक्लों की तस्वीरें पोस्ट होती हैं कि जैसे अभी वो एक बम के ऊपर बैठे हैं और वो बम फट से फट जाएगा। उनकी शक्लों से ये अंदाजा हो जाता है कि वो हार चुके हैं।
बस घुटने टेकने बाकी हैं। वो भी जल्द ही होगा, क्योंकि ये निजाम अब लपेटा जाने वाला। मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा, आप हिस्ट्री की बुक से उठा के देखें, जब भी फसातियत का बाजार गर्म हुआ, यानी हिटलर की मिसाल ले लें या मोसोलिनी की मिसाल ले लें या किसी भी ऐसे डिक्टेटर की जिसके बारे में आपने कभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा और इबरतनाक हुआ है। मगर इंसानों की गलती यह है कि वो इबरत सीखता ही नहीं है। सबसे आसान चीज यह है कि अपनी गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से सीखा जाए, मगर पाकिस्तान में ये कानून ही नहीं है। वैसे हमारे न्यूट्रल्स की बात की जाए तो खुदा करे वो सियासत से दूर हैं, मगर सियासत उनसे दूर होके कुछ यतीम सी है। मगर जिनके हाथों में उन्होंने सियासत दी थी, वो पिछले 8-10 महीने में जो अय्याशियां कर सकते थे वो कर ली, मगर जब हाथ में अब कोई पल्ला नहीं रहा तो उनकी शक्लें भी रोने वाली हो चुकी हैं। वो इस निजाम से निजात हासिल करना चाहते हैं, मगर अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं, अपनी मर्जी का फैसला भी नहीं। उनका तो बस नहीं चढ़ता कि अपने लाने वालों का गिरबान पकड़ के एक दफा झंझोड़ें, मगर ऐसा नहीं कर सकते। और क्यों करेंगे? क्योंकि जो कुछ माफ हुआ है वो याद भी कराया जा सकता है। बहुत मजबूरी है जनाब, आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे हर इदारा शिकस्त खाता चला जा रहा है, मगर इस निजाम के गिरने का फायदा सिर्फ एक आदमी उठा रहा है, और एक आदमी को ही होना था, वो है इमरान खान। खौफ की जो फिजा इस निजाम को ताकत देती थी, अब उसी खौफ का शिकार ये निजाम है। ताकत की वो छड़ी जिससे सब डरते थे, अब वो किसी और के हाथ में है। अब देखना यह है, डराने धमकाने या उठा लेने वाला जो निजाम था, अब शिकस्त खाता दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक मजबूर चपरासी को पकड़कर जब वो तोड़ ना सके तो उसको ये कहा गया कि तुम्हारे घर वालों के कपड़े उतार के तुम्हारे सामने नंगा करके इसकी वीडियो बनाएंगे और उसको वायरल कर देंगे। यानी अब मामला यहां तक पहुंच गया कि आप लोगों की फैमिलियों को घसीटेंगे इसमें। तो फिर हाल यही है कि चुप करके अपनी हार मान लें और अवाम को उसकी तकदीर का फैसला कर लेने दें। पाकिस्तान वो वाहिद जमहूरी मुल्क है जहां पे जमहूरी तरीके से इलेक्शन होने के सभी खिलाफ बैठे हैं। काफी अरसे से 5.5 लाख का एक मजमा जो 22 करोड़ अवाम की नजरों में हीरो था, अब उनको समझ आ गया है कि असली मोगेम्बो तो यही है। बलाखिर शिकस्त हो चुकी है, सब कुछ अया हो चुका है, पर्दा उठ चुका है, अब छुपाने को कुछ भी बाकी नहीं रहा। सियासतदानों को एक रेत की बोरी की तरह जो इस्तेमाल किया जाता था कि अवाम की नफरतों के तीर उस रेत की बोरी पर लगते थे और पीछे बैठे एस्टेब्लिशमेंट के बंदे अय्याशी कर रहे होते थे। वो रेत की बोरी अब उठ चुकी है, अब सीधे तीर आप पर निशाना साधे आ रहे हैं। अभी भी वक्त है, उनसे बच जाइए, क्योंकि 5-6 लाख 22 करोड़ से बहुत छोटे होते हैं। नीज जिन्होंने बस्ती उजाड़ी है, कभी तो उनका भी हिसाब होगा। मुकाफात अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है, मगर पीसती बहुत बारीक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। लव यू 3000। अल्लाह हाफिज।